बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, इमरान खान साहब कई माह से, बल्कि अब तो दूसरा साल उनको आलमोस्ट होने वाला है, वो जेल के अंदर हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर वाली क़यादत है, वो इमरान खान साहब की रिहाई के ऊपर ना सिर्फ धोखा दे रही है, बल्कि जानबूझकर इश्यूज़ क्रिएट कर रही है। कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं PTI से रिलेटेड, वो आपके साथ शेयर करेंगे। और दूसरी अहम और बड़ी डेवलपमेंट ये है कि सिंध में जो ज़रदारी लीग है, यानी कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पार्लियामेंटेरियन हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिनकी सरबराही बाप बेटा इन दोनों के पास है, एक ही घर में ये जमात मौजूद है, दोनों सरबराहान मौजूद हैं। अब ये मुश्किल से दो चार हैं। और बिलावल भुट्टो की या बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो सियासी कैरियर है, वो शदीद तरीन ख़तरात से दो चार है। डेवलपमेंट्स हो रही हैं सिंध में, वो आपके साथ शेयर करेंगे। आगाज़ करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, जो अंदरूनी सियासत है, जिसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स और इमरान खान साहब को हो रहा है, वो क्या हैं, वो आपके साथ आज शेयर करेंगे। इमरान खान साहब जो कि कई अरसे से एक काज की वजह से, एक अपने बयानिए की वजह से, एक अपने मौक़िफ़ की वजह से जेल के अंदर हैं, और उनकी रिहाई पूरा पाकिस्तान चाहता है या समझता है कि उनकी रिहाई होनी चाहिए, या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं उनका बुनियादी इंटरेस्ट यही है कि इमरान खान साहब कब रिहा होंगे। अब जिन लोगों ने रिहा करवाना है वो लड़ रहे हैं आपस में। मेरा मतलब PTI की जो लीडरशिप है, सेंट्रल लीडरशिप है PTI की, वो आपसी मसाइल से निकल नहीं पा रहे। मेरी ये बात आप लोगों को शायद अच्छी ना लगे, बुरी लगे, और आप इससे इत्तेफाक करें या फिर ना करें, लेकिन हकीकत ये है कि जो मौजूदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप है, वो ना सिर्फ कंप्रोमाइज़ है, बल्कि वो बुज़दिल भी है, और उनको ओहदे ज़्यादा प्यारे हैं बनिस्बत एक काज के। हकीकी आज़ादी का जो बयानिया है, ईमानदारी से आप ज़रा दिल पे हाथ रख के कहिएगा, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख कर कहिएगा कि इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, इमरान खान साहब की अहलिया जेल के अंदर हैं, इमरान खान का भांजा जेल के अंदर है, PTI की और दीगर सेंट्रल लीडरशिप भी जेल के अंदर है। क्या जो बाहर लीडरशिप मौजूद है, क्या वो हकीकी आज़ादी की लड़ाई वाली बात कर रही है? क्या अब अमेरिका की जो बात की जा रही है, या फिर जो अमेरिकी जो पॉलिसीज़ थी पाकिस्तान से मुतालिक, क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो डिस्कस कर रही है? नहीं कर रही। और तो और पॉलिटिकल इश्यूज़ से भी नज़रअंदाज करके मामलात अवामी इश्यूज़ को भी डिस्कस नहीं कर रही। और ऐसा महसूस होता है जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा MNAs हैं या फिर जो सेनेटर्स हैं, वो हुकूमती मेंबरान के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ हुकूमती मेंबरान खुलकर हुकूमत को सपोर्ट करते हैं, और कुछ ऐसे अराकीन भी होते हैं जो बैक एंड के ऊपर मौजूद रहते हैं और इस सिस्टम को, उस निज़ाम को चलने देने की बात कर रहे होते हैं। न जाने क्या ऐसी सूरत हाल है, क्या ऐसी नौबत है कि दूसरा साल मुकम्मल होने वाला है इमरान खान साहब को जेल के अंदर, लेकिन अभी तक इमरान खान की रिहाई के हवाले से तहरीक इंसाफ यकसू नहीं हो सकी। तहरीक इंसाफ एक बड़ा पॉलिटिकल अलायंस नहीं बना सकी। तहरीक इंसाफ अगर अलायंस एक बना हुआ भी है तो उसको कमज़ोर करने के लिए तहरीक इंसाफ के लोग हरकतों में आ जाते हैं। अब आप यहाँ पर कह रहे होंगे कि मैं JUI की बात कर रहा हूँ, मैं बाकी बात कर रहा हूँ। ट्रैक रिकॉर्ड है, माजी है। इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, एस्टैब्लिशमेंट स्ट्रॉन्ग थी, इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामलात बिल्कुल ठीक चल रहे थे। ठीक हो गया। उस वक्त नवाज शरीफ, मरियम नवाज, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर साहबा और बाकी लोग जेलों के अंदर थे। मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप दस्तयाब थी वो जाती है मौलाना फजल रहमान के पास। मौलाना फजल रहमान मिलकर तमाम अपोजिशन की जमातों को इकट्ठा करते हैं, और दिनों के अंदर, विद इन डेज, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक अलायंस बनता है। वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट अलायंस की सरबराही करते हैं, और उसके बाद आप देख लें, तारीख गवाह है कि इमरान खान साहब और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जो पार्टनरशिप है वो भी टूटी। नवाज शरीफ बाहर चले गए, मरियम नवाज बाहर आ गई, आसिफ अली जरदारी भी रिहा हो गए, फरियाल तालपुर भी रिहा हो गई, और तो और विद इन ईयर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक की हुकूमतें भी ख़त्म हो गई।
یہ سب کچھ کیوں بنتا ہے؟ یہ سب کچھ تب بنتا ہے جب آپ سیاسی فیصلے کریں، جب آپ الائنس بنائیں۔ اب لگ بھگ 1.5-2 سال ہو چکے ہیں تحریک تحفظ آئین پاکستان کے نام سے ایک الائنس تو بنا ہوا ہے، لیکن اس الائنس کا کوئی ایک مجھے بتائیں جس کا بینیفٹ عمران خان کو ملا ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہو۔ یہ الائنس آج تک یہ کوششیں نہیں کر سکا کہ پی ٹی آئی کی جو مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو مل جائیں۔ یہ الائنس آج تک یہ اقدام نہیں اٹھا سکا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہو سکے۔ یہ الائنس اور پوری پاکستان تحریک انصاف آج تک یہ نہیں ڈیسائیڈ کر سکی، یہ حکومت کے اوپر پریشر نہیں ڈال سکی کہ چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے جو 2 ممبران ہیں جنہوں نے عام انتخابات 2024 میں پاکستان کے بدترین انتخابات کا ایوارڈ حاصل کر لیا ہے، وہ اس کو مدت مکمل ہو چکی ہے، لیکن ان کی جگہ کے اوپر نئے ممبران کی تعیناتی کے حوالے سے پروسیس تک شروع نہیں کروا سکے۔ جو بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر ابھی تک کوئی پروٹیسٹ نہیں کر سکے۔ 26 نومبر کا جو ثانیہ ہوا اس کے اوپر اس کے استغاثے کی پیروی نہیں کر سکے۔ اب یہ الائنس عمران خان کو رہا کروائے گا، بھول ہے آپ کی۔ اور جب الائنس کی بات بنتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں۔ نہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے اختلافات شروع ہوتے ہیں بلکہ یہ اختلافات پیدا کرائے جاتے ہیں۔ اور اس وقت سب سے زیادہ جو رانگ نمبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، وہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور ہیں، اور اس وقت عمران خان صاحب کو ان کے ورکرز کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے باتیں کی جاتی ہیں، کبھی حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کر لیے جاتے ہیں، کبھی کیا کر دیا جاتا ہے، کبھی کیا کر دیا جاتا ہے۔ ان دا اینڈ حاصل وصول زیرو ہوتا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ وجوہات یہ ہیں کہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت چیئرمین بنے ہوئے ہیں، چیئرمین کا پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں، ایک بڑے پولیٹیکل فگر کے طور پر سامنے آ چکے ہیں، ان کی اپنی معاملات اور بھی بڑے چل رہے ہوں گے، وہ عہدہ ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی پرفارمنس ہو یا پھر اور جو معاملات ہوں، جو اتحادیوں کے ایشوز ہیں، یا پھر جو پی ٹی آئی کے اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کے ایشوز ہیں، وہ پبلکلی عمران خان صاحب تک نہیں پہنچائے جاتے۔ پی ٹی آئی کے اندر جو اختلافات ہیں وہ نہیں پہنچائی جاتی، اور اگر کوئی کوششیں کرنے کی کوشش کرتا بھی ہے تو اس کو سنب کیا جاتا ہے، اس کے خلاف شکایات کی جاتی ہیں اور پھر اس کو سپریو کرا دیا جاتا ہے۔ نہ کیسے ممکن ہے کہ اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہو پنجاب میں، اتنی اسٹرانگ اپوزیشن ہو پارلیمان، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر، اور آپ یہ نہ کر سکیں۔ اور تو اور اس موجودہ لیڈرشپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ مجبور تک نہیں کیا کہ وہ خیبر پختونخوا کے 11 نشستوں کے اوپر سینٹ کے انتخابات کروا سکے۔ تو ایک بہت ہی دھوکے کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے عمران خان کو، پی ٹی آئی کو، ان کے ورکرز کو، اور صرف اس وجہ سے کیا جا رہا ہے تاکہ ان کی نوکریاں بچی رہیں، ان کے معاملات چلے رہیں۔ ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک سیاسی جماعت کا سربراہ، سابق وزیر اعظم، جن کے نام کے اوپر کھمبے بھی بن کر پارٹی سربراہان بن گئے ہیں، رہنما بن گئے ہیں، لیڈرز بن گئے ہیں، ایم ایل اے سینیٹرز بن گئے ہیں، پی ایز بن گئے ہیں، جن نے ساری زندگی اسٹرگل کرتے رہتے، کبھی ایم پی اے نہ بن سکتے، وہ بھی عمران خان کی وجہ سے، عمران خان اور پی ٹی آئی کی سپورٹ کی وجہ سے وہ اس وقت پارلیمان کا حصہ ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور ان کا لیڈر اندر بیٹھا ہو اور یہ لڑائیاں لڑتے رہیں؟ کبھی کسی چیز کے اوپر لڑائی، کبھی کسی چیز کے اوپر لڑائی، کبھی کسی چیز کے اوپر لڑائی۔ مطلب یہ کیسے پاسبل ہی کیسی ہے کہ اختلافات ہوں اور آپ کا لیڈر جیل کے اندر ہو اور آپ اختلاف کریں؟ آپ کو تو ایک 1 یونٹ بن کے لڑائی لڑنی چاہیے تھی، آپ 1 یونٹ بننے کے اوپر لڑائی کرتے ہی نہیں ہیں، بات کرتے ہی نہیں ہیں، اور سینسرڈ اور کہہ سکتے ہیں کہ سینسرڈ قسم کی چیزیں خان صاحب تک پہنچائی جاتی ہیں۔ عمران خان کے جو مرکزی وکلاء ہیں وہ بھی عہدوں کو انجوائے کرنے لگ گئے ہیں، وہ بھی پروٹوکول انجوائے کرنے لگے ہیں، ان کو بھی ٹویٹس کے اوپر لوگ لائک کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو بیٹھے بیٹھے آپ کو فیم مل جاتا ہے، آپ ٹی وی چینلز کے اندر، ٹاک شوز کے اندر پہنچ جاتے ہیں، آپ کی بلے بلے ہو جاتی ہے۔ مقصد، اچیومنٹ کیا ہے؟ زیرو۔ تو پی ٹی آئی کے ورکرز کو چاہیے کہ وہ اپنی لیڈرشپ سے سوالات کریں، پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اوپر تنقید کریں، ان سے پوچھیں، ان کو جواب دے کریں کہ بھائی خان کی رہائی کدھر ہے، عوامی ایشوز کدھر ہیں۔ آپ کو ہم لالی پاپ روز دیا جاتا ہے، روز کہا جاتا ہے ورکرز کو کہ کنکریٹ چیز کیا ہے، اور اگر سوشل میڈیا کے اوپر تھوڑا بہت آواز اٹھائی جا رہی ہے عمران خان صاحب کے لیے، تو وہ بھی یہ کہا جاتا ہے خان صاحب کو کہ آپ جناب سوشل میڈیا کنٹرول کریں۔ اچھا، سوشل میڈیا کنٹرول، بھائی الیکشنز میں جو آپ جیتے ہیں وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے جیتے ہیں۔ آپ کو تو مین سٹریم میڈیا نے، اخبارات، چینلز نے کسی جگہ کے اوپر کور نہیں کیا، آپ کا اشتہار تک نہیں چلنے دیا گیا، آپ کو کمپین نہیں کرنے دی گئی
ये डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया ही था जिसकी वजह से आप आज इतनी बड़ी पावर के तौर पर आए हैं कि 2/3 मेजॉरिटीज़ हैं आपके पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में आप अक्सरियत में हैं, बलूचिस्तान से आप नशिस्तें जीते हुए हैं, और आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया को चुप करवा दिया जाए। क्यों? सोशल मीडिया चुपता है उनको वहाँ पर जो सच झूठ टीवी चैनल चलाते हैं वो सोशल मीडिया उनका जो है वो पोस्टमार्टम कर देता है। आप कहते हैं उनको बंद कर दें। खैर, ये पीटीआई की इंटरनल इश्यूज़ हैं। आई होप जो अगर देखेंगे हमारे जो नाजरीन हैं, अगर उनको पीटीआई के साथ इंटरेस्ट है या आप उनके वर्कर हैं, तो आप यकीनन इस तरह के सवालात अपनी लीडरशिप के सामने उठाएंगे। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट और ख़बर यह है कि ज़रदारी लीग, पीपल्स पार्टी सिंध से कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को सिंध से आप नहीं निकाल सकते क्योंकि वहाँ पर भुट्टो ज़िंदा है। लेकिन अब वो भुट्टो शायद जो ज़िंदा है या था या कुछ है, उसको ज़रदारी साहब ने तकरीबन ख़त्म कर दिया है। मामला है पंजाब में, बिलखसूस चोलिस्तान के अंदर जो 6 कैनाल्स बननी हैं। इतलात ये हैं कि ये मनसूबा इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के ऊपर बनाया गया है और इससे चोलिस्तान के अंदर जो ज़मीनें हैं उनको आबाद किया जाएगा और वहाँ पर ग्रीन पाकिस्तान जो इनिशिएटिव है उसके तहत जो है वो काम किया जाएगा। 6 कैनाल्स निकाल कर वहाँ पर पानी पहुँचाया जाएगा और जब पानी पहुँचेगा, जो ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के जो मिलिट्री के बड़े ऑफिसर्स होते हैं जब वो रिटायर होते हैं तो उनको कुछ ज़मीनें अलॉट की जाती हैं, तो वहाँ पर ज़मीनें हैं कुछ साबिक फ़ौजियों की या जिन्होंने जाना है, रिटायर होना है, उनकी ज़मीनें हैं। तो वहाँ पर पानी ना होने की वजह से वो इलाका काबिल काश्त नहीं है। तो इस वजह से काबिल काश्त बनाने के लिए और फिर उनको अच्छी कीमत हासिल करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है की जा रही हैं और वैसे भी चोलिस्तान को ज़रूरत है। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की बताया जाता है कि आमादगी थी, ज़रदारी साहब ने आमादगी ज़ाहिर की कोई जुलाई के अंदर, जो जुलाई 2024 में। लेकिन जब ये मनसूबा आगे बढ़ता है तो सिंध के अंदर एहतजाज शुरू हो जाते हैं। सिंध के अंदर जब एहतजाज शुरू होते हैं तो वहाँ पर तमाम जमातें क्रॉस द बोर्ड, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अंदर के लोग हों या फंक्शनल लीग हो, GDA हो, जमात इस्लामी हो, जमीयत उलमा इस्लाम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, या फिर सिंध की जो नेशनलिस्ट जमातें हैं वो हों, मतलब सिविल सोसाइटी से लेकर हर तबका जो सिंध के अंदर मुकीम है, उनकी तरफ से बड़ा इश्यूज़ आना शुरू हो गए। और ख़तरा और धचका उनको इस वक्त लगा जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो पोते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर, मुर्तज़ा भुट्टो शहीद के बेटे हैं, गनवा भुट्टो के भी बेटे हैं, तो ये जब मैदान में आते हैं, एक बड़ा वहाँ पर इस सारे प्रोसेस को लीड कर रहे हैं और उनकी एक जो स्पीच सामने आती है जिसके अंदर वो आसिफ अली ज़रदारी और पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी के ऊपर बड़ा प्रेशर है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का खिताब था कुछ दिन पहले, उसके अंदर भी लोग कह रहे थे कैनाल्स के ऊपर, पानी के ऊपर, दरिया सिंध के पानी के ऊपर जो है वो बात करें, बात नहीं कर पा रहे थे, करते थे तो इशू सामने हैं। अगर करते हैं, मुखालफत करते हैं तो सिंध की हुकूमत जाती है, बलूचिस्तान की हुकूमत जाती है, चेयरमैन सेनेट जाते हैं, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जाते हैं, गवर्नर्स जाते हैं, ऐवान सदर भी खाली होता है। और जो सदर ज़रदारी ने जो खिताब किया था पार्लियामान के मुश्तरका इजलास से, उसके अंदर भी जो उन्होंने कैनाल्स ना खपे की बात की थी, उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है आसिफ अली ज़रदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और यही वजह है कि बताया जाता है कि वो बीमार हैं, कोविड उनको हो चुका है या कुछ और इश्यूज़ हैं। लेकिन इशू ये है कि कैनाल्स के ऊपर गुफ्तगू करने से इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी वहाँ पर शदीद कमज़ोर हो चुकी है, सिंध के अंदर शदीद तरीन कमज़ोर हो चुकी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो हैं वो इनको डिरेल कर रहे हैं। PTI की हमदर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं अंदरून सिंध में। आज भी साफ शफाफ मुनसफाना इंतखाबात हो जाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि लाड़काना की जो नशिस्त है वो भी पीपल्स पार्टी से छिन सकती है। इतनी ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन के ऊपर चले गए हैं। और अब अगर अवामी जो एहतजाज वहाँ पर चल रहे हैं, अगर अवामी एहतजाज के ऊपर ये लोग नहीं जाते, नहीं बात सुनते, तो फिर अगले इलेक्शन में तो इनका फॉर्म 47 भी बनाना नामुमकिन सी बात हो जाएगी। तो अब ज़रदारी साहब, बिलखसूस बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जो सियासत है वो ख़तरे से दो चार है और ख़तरा कहीं और से नहीं। ख़तरा इस वक्त अंदरून सिंध में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर से है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा लीडरशिप है उसकी कमज़ोरियाँ, कोताहियाँ, खामियों की वजह से शायद फ़ायदा कुछ और ले जाएं, लेकिन PTI की हमदर्दियाँ भी वहाँ पर मौजूद हैं। और ऐसे में जो अवामी इशू है सिंध का, पानी का, उसकी वजह से ज़रदारी पीपल्स पार्टी की पोजीशन बहुत कमज़ोर है। ये था आज का वीलाग। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।